प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मुकालमा पेश करेंगे, जिस मुकालमे का उन्वान है एजुकेशन। अमान, रिजवान, फरहान, मोहम्मद, आमिर और अली हसन। नहीं अब्बू, मुझे नींद आती है। अच्छा ठीक है बेटा, सो जा। चलो बेटा उठो, आमिर स्कूल जाना है। नहीं अब्बू, मुझे नींद आती है। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। अली भाई को मदरसे की छुट्टी रखने देते, मुझे रखने नहीं देते। पता है कि नहीं मारू, उठ। पता है, ला लकड़ी ला, इसकी कमर तोड़ू। स्कूल नहीं जाना, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, चाहे तू मदरसे मत जा। हाँ उठता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अपने बच्चे को स्कूल लेके जाते हो? हाँ हाँ। कौन सी स्कूल में जाते हो बेटा? सेंजी दीवान बल्लू। बड़े होकर क्या बनोगे? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। अच्छा अच्छा। मदरसे जाते हो? नहीं जाता। क्यों? लेसन की वजह से टाइम नहीं मिलता, तो मेरी अम्मा नहीं भेजती। अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। अल्लाह तुम्हारे बच्चे का हाफिज आलिम बनाओ, जन्नत में आला मकाम अता फरमाओ और आंखों की ठंडक बनाओ। माफ करो, आगे जाओ। ये लो और यूँ बोलो, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और आईपीएस ऑफिसर बनावे। अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। अल्लाह तुम्हारे बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस ऑफिसर बनावे। आमीन आमीन। अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करे। ओ बापू ये लो 500 की कड़क नोट अभी जिम्मे में से निकाल कर लाया हूँ। क्या दुआ करिए तुमने, दुआ होते ऐसी हो यार। तुम कैसे मुसलमान हो? तुम्हारा ईमान तो कमजोर है। हाफिज आलिम की दुआ पर कुछ नहीं दिया और डॉक्टर इंजीनियर की दुआ की तो पैसे निकल गए। फकीरों की जुबान चलाता है। हाँ चलाऊंगा, नहीं ले तेरी 500 की नोट। 500 रुपए मेरे मुंह पे फेंकना, हाथ में देने। लेना तो ले, मैं हाथ में उठा के नहीं दूंगा। बहुत नहीं दे रहे, मैं रुक बताता हूँ। हाँ क्या बताता है? अरे भाई क्या हुआ, क्यों झगड़ रहे हो? देखो ना, अरे फकीर कहता है कि तुम्हारा ईमान कमजोर है। बात सिर्फ इतनी है कि मैंने आलिम हाफिज की दुआ पर आमीन नहीं बोला और डॉक्टर इंजीनियर की दुआ पर आमीन बोला, तो कहता है तुम्हारा ईमान कमजोर है, झगड़ने लगा। सही तो बोलता है, फकीर ने जो बोला वो मेरे कहने पर बोला, मैंने ही उसको कान में कहा था। क्यों ऐसा, क्या मेरी मजाक उड़ाते हो? मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि मैं तुम्हें हमारे मुआशरे की बहुत बड़ी कमजोरी की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हमारी नस्लों के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरक्की के दौर में सबके साथ तरक्की हासिल कर सके, किसी के मोहताज ना हो, माँ बाप और कौम का नाम रोशन कर सके। लेकिन हम दीनी तालीम की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं, हालांकि ये तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसी बिना पर हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और होने जा रहा है। वो कैसी तवज्जो? वो ये है कि हम दुनियावी तालीम के पीछे दीनी तालीम की तरफ तवज्जो नहीं करते हैं तो बराए नाम करते हैं। इसी बिना पर दीन इस्लाम कमज़ोर हो चुका है और मस्जिद भी कमज़ोर होता जा रहा है। इसी दीनी तालीम पर तवज्जो न देने की वजह से कितनी हमारी मुसलमान बच्चे इस्लाम मज़हब छोड़कर गिरोह के साथ भाग गई और अपनी आखिरत बर्बाद कर डाली। बाज़ वालों ने स्कूल ट्यूशन के लेसन की वजह से मदरसे जाने वाले बच्चों को मदरसे जाना बंद कर दिया और कुरान से दूर कर दिया। तो क्या हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल के मदरसे में डाल देगा? अरे यार तुम कैसी बात करते हो? मैं ऐसा थोड़ी बोलता हूँ कि अपने बच्चों को एजुकेशन न दो, बल्कि दीनी दायरे में रहकर एजुकेशन दो। और दीनी तालीम ऐसी दो जैसे मकान का पिल्लर, और जैसे इंसानी जिस्म में खून होना जरूरी है, इसी तरह ज़िंदगी में दीनी तालीम भी होना ज़रूरी है। क्या तुम अपने बच्चों को दोनों तालीम देते हो? हाँ, मैं मेरे बच्चों को दोनों तालीम दे रहा हूँ, दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी। मेरा बच्चा हाफिज भी बन रहा है और मणिनगर के हाई स्कूल में भी जा रहा है। दोनों चीज गौर कर लेता है? हाँ, अगर आप चाहे तो मेरे बेटे से कुछ सवाल कर सकते हैं। क्या बेटा मैं तुमसे कुछ सवाल करूं? हाँ करो। चलो ये बताओ, कुरान पाक में कितने पारे, कितनी सूरतें, कितने सजदे और कितने आयतें हैं? कुरान पाक में 30 पारे, 114 सूरतें, 14 सजदे और 6666 आयतें हैं। मुसलमानों में कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5 वक्त की। हमारे भारत का लोकतंत्र किसने बनाया? डॉक्टर आम्बेडकर। हमारा देश कौन से साल में आजाद हुआ? 1947। क्या मैं भी आपके बच्चे से कुछ सवाल कर सकता हूँ? हाँ जरूर। क्या बेटा मैं तुमसे कुछ सवाल करूँ? हाँ करो। 24 घंटे में दुनिया कितनी गति से घूमती है? 360 गति से। पहला कलमा पढ़ो तो बेटा।
अव्वल कलीमा रुको 2 मिनट पढ़ता हूँ। अव्वल कलीमा तैयब रसूलुल्लाह। देखो इसको पहला कलमा तो नहीं आता। पहला कलमा नहीं आता? पहला कलमा तो कितना आसान है। पहला कलमा नहीं जाएगा ना जब तुमने मदरसे नहीं भेजा। अब्बू तुम पढ़ के बताओ तो पहला कलमा। हाँ हाँ पढ़ता हूँ, रुक जा। अव्वल कलीमा। जैसा बाप वैसा बेटा। तुम कभी मदरसे गए हो? नहीं। इसलिए तुम्हें भी नहीं आता। देखो मदरसे ना जाने का कितना बड़ा नुकसान है। तुम 2 बच्चों के बाप बन गए और तुम्हें कलमा पढ़ना नहीं आता, लिहाजा तुम भी जाओ मदरसे और अपने बच्चे को भी भेजो। हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी कमजोरी है कि अल्लाह के वादों पर यकीन नहीं और दुनिया के वादों पर 100% यकीन है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करते। और मजीद अल्लाह ने फरमाया है, वहुव यतवल्ला सॉलिहीन, नेक लोगों का अल्लाह जिम्मेदार है। तो क्या मजाल है कि तुम्हारा बच्चा कामयाब ना हो। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे बच्चे को हाफिज आलिम बनाओ। हाँ, ये ज़रूरी है कि वो दीनदार होने के नाते माँ बाप के हुकूक, हलाल और हराम का फ़र्क, इस्लाम, कुरान और सुन्नत की पहचान और सुन्नत पर अमल करने वाला हो। अफसोस दर अफसोस दुनियावी तालीम हासिल करनी है तो 100% हासिल क्यों नहीं करते? वो कैसे है? दुनियावी तालीम भी दो दीनी तालीम के साथ साथ। और इसमें मजीद फ़ायदा है कि कुरान पढ़ने के बाद बच्चे का दिमाग खुल जाता है और फिर उसका डॉक्टर इंजीनियर बनना आसान हो जाता है। और सुन लो कान खोल कर, जब भी उम्मत ने कुरान को छोड़ा वो जलील, रुस्वा और नाकामयाब हुए। कल आखिरत में कामयाबी का सेहरा आलिम और हाफिज़ और नेक लोगों पर होगा, ना कि डॉक्टर इंजीनियर पर होगा। इसलिए मैं कहता हूँ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। माफ़ करना, बुरा मत लगाना, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? हाफिज आलिम बन के क्या मिलेगा? वही कम तनख्वाह और क्या? क्या तुम्हारे बच्चों को हाफिज आलिम बनाना चाहते हो? नहीं नहीं, तो फिर क्यों पूछते हो? बस ऐसे ही। हाफिज और आलिम बनकर अल्लाह मिलता है और दुनिया आखिरत की कामयाबी मिलती है। और जिसको अल्लाह आखिरत में नवाजना चाहता है और ऊंचे दर्जे देना चाहता है उसको ही अल्लाह हाफिज आलिम बनाता है। माशाअल्लाह, आपने कितनी सच्ची और अच्छी बात कही है। पर तनख्वाह इतनी कम क्यों होती है? वो ऐसे कि जिम्मेदार हजरात और अवाम उलमा की कदर नहीं करते, अपने कारखाने की हिफाजत के लिए चपरासी रखते हैं और उनको 15-20 हज़ार देते हैं। और जो मौलवी है तुम्हारे बच्चे और ईमान की हिफाजत करता है उनको 7-5 हज़ार देते हैं। ये तो जिम्मेदार हजरात की वजह से नाइंसाफी हो रही है, आवाम की वजह से तो ना हो रहा। नहीं नहीं, इसमें अवाम का भी कसूर है। वो कैसे है? कसूर आवाम का भी है। शादी ब्याह में, बर्थडे पार्टी में 15-20 लाख उड़ा देती है और जो दीन का काम करने वाले इस्लाम के मुहाफिज उनकी तनख्वाह में 1500 बढ़ाने में नाक में दम आ जाता है। मैं भी आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ करो। आप कहते हो ना हाफिज आलिम बनकर क्या मिलता है, तो आप बताओ कि एजुकेशन लेकर क्या मिलता है? मैंने ऐसे एजुकेशन वाले बहुत देखे हैं जो डिग्री लेकर भी रिक्शा चलाते हैं और कितना चाय की केटली पर काम करते हैं। हाँ आपने तो सही कहा, और मजीद नसीहत फरमाया ताकि मेरे साथ साथ गाँव वालों को भी फ़ायदा हासिल हो। हाँ ज़रूर। अगर तुम चाहते हो कि बच्चे तुम्हारी इज्जत करें तो उन्हें दीनी तालीम सिखाओ, वरना ऐसा होगा कि तुम उनको नसीहत करोगे या फिर हुकूक की बात करोगे तो वो फिर तुम पर बिगड़ेंगे और फिर तुम उनको कुछ कह ना सकोगे, बल्कि तुमको अपनी ही औलाद से डर लगने लगेगा। एक एक पैसों के मोहताज हो जाओगे। बाज़ इलाकों में ऐसा हुआ कि बच्चे अपने माँ बाप की खिदमत करने के बजाय उनको बुढ़ाऊ आश्रम में भेज देते हैं। उनकी दी हुई कुर्बानी की कोई परवाह नहीं करते, उनके एहसानात का बदला बदसलूकी से और जुल्म से देते हैं और मरने के बाद नए साले साफ करते हैं। हाँ तुम सही बोलते हो, मुझे मुझसे जुबान चला रहा था और गाली देके भाग गया। अबू मैं अब ऐसा नहीं करूँगा और मदरसे भी जाऊँगा। वो तो देखता हूँ, आपने 100% सही बात कही है। और अब अपने बच्चों को एजुकेशन किस तरह देना चाहिए कि वो 100% कामयाब हो? यह आपने अच्छा सवाल किया है। इसमें अक्सर वालिदैन गलती कर बैठते हैं। वो क्या? वो ये है कि हम कहते हैं कि तुझे इतने मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे वरना तुझे मार पड़ेगी। कम मार्क्स लाया तो पिटाई, ट्यूशन में कम मार्क्स आए तो पिटाई, स्कूल की शिकायत पे पिटाई, ऐसे ही पिटाई पे पिटाई शुरू हो जाती है। हालांकि तकदीर में जो लिखा है वही बनेगा। हाँ, लेकिन तुम्हारे बच्चे पर मेहनत शर्त है। तालीम दो मगर मारपीट के बगैर, जोर ज़बरदस्ती के साथ नहीं, प्यार मोहब्बत के साथ दो, जुल्म के साथ ना दो। बहुत मारने पर बच्चा ढीठ हो जाता है, फिर किसी काम का नहीं रहता। एक वाली ने अपने बच्चे पर डांट डपट की और बच्चा डिप्रेशन में आकर 10 माले की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। तकदीर के लिखे हुए फैसलों को कोई मिटा नहीं सकता और अल्लाह के दिए गए वादों को भी कोई मिटा नहीं सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसे भेजूंगा और मैं खुद भी मदरसे जाऊंगा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तुमको इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ले माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया इन बच्चों ने। मुख्तलिफ हजरात की तरफ से इन बच्चों को टोटल 800 रुपये वसूल हुए।
जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।